दोस्तों ये वीडियो आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएगी जो अपनी खूबसूरती, शांति और अद्भुत संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। नीदरलैंड जो न सिर्फ अपने सुंदर नज़ारों के लिए फेमस है बल्कि यहाँ का लाइफस्टाइल और वहाँ के लोग भी बहुत ही शांत और खुशहाल होते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि नीदरलैंड क्यों सबसे शांतिपूर्ण और अद्भुत देश माना जाता है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस वीडियो की। दोस्तों ये एक ऐसा देश है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफी ज्यादा है और ये पूरी दुनिया के पुरुषों के लिए घूमने की पहली पसंद बन चुका है। यहाँ की सुंदरता, लोगों का रहन सहन और कल्चर इसे बेहद ही खास बनाते हैं। हर साल यहाँ करोड़ों टूरिस्ट विजिट करते हैं। कल्चर के नाम पर यहाँ महिलाएं शादी कर लेती हैं और पुरुष भी। देश का इतिहास काफी दिलचस्प है और यहाँ के लोगों को बेहद शांत स्वभाव का माना जाता है। सेक्स वर्क यहाँ पर एक नॉर्मल बात है और इसी वजह से ये देश पूरे यूरोप में स्पेशली आज की यूथ के बीच बहुत ही पसंद किया जाता है। रहने के लिहाज से भी ये देश काफी सिक्योर और ब्यूटीफुल माना जाता है। गाड़ियों से ज्यादा यहाँ के लोग साइकिल चलाना पसंद करते हैं। दोस्तों ये है नीदरलैंड। यहाँ फ्लावर फार्मिंग, बड़े बड़े घास के मैदान, विंड मिल्स और साइकिल चलाने के लिए अलग अलग सड़कें इसे खास पहचान दिलाती हैं। अगर यूरोप का सबसे खूबसूरत और शांत देश कहें तो इसे गलत नहीं होगा। इसका कैपिटल है एम्स्टर्डम जो इस देश का दिल है। यहाँ की नाइट लाइफ पुरुषों को बहुत पसंद आती है। रात के चाहे 2 ही क्यों ना बजे हों, शुक्रवार और शनिवार की रात को यहाँ की सड़कों पर लोग मस्ती करते नजर आएंगे। इसके अलावा एम्स्टर्डम पॉपुलर है अपने खाने और साफ सुथरी सड़कों के लिए। इस शहर में सेक्स वर्क करने वाली महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा है और इसके लिए यहाँ अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, होटल हैं और गलियां भी। यहाँ ये काम ओपनली होता है। नीदरलैंड में इस काम को बुरा नहीं माना जाता बल्कि ये कानूनी रूप से वैलिड है, जिसके लिए यहाँ की पुलिस खुद इन महिलाओं की सुरक्षा करती है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ये खूबसूरत देश 41,850 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। एरिया के मामले में ये छोटे देशों में शुमार होता है जो कि 131वें नंबर पर है। इस देश में 1,82,28,000 लोग रहते हैं, जिसमें 49% पुरुष हैं और 51% महिलाएं। पुरुष 37 साल के होने पर शादी करते हैं जबकि महिलाएं 40 साल की उम्र में शादी करने के बारे में विचार करती हैं। वैसे भी नीदरलैंड में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शादी नहीं की है। काफी सारी महिलाएं अकेली रहती हैं। हालांकि वे रिश्ते बनाती हैं लेकिन शादी करना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। नीदरलैंड में चलने वाली करेंसी यूरो है जो इंडिया के 93 रुपए के बराबर है। नीदरलैंड में एक जगह है बार्ले जहाँ की सड़कों पर घरों के पास 2 देशों का बॉर्डर है। ये कोई दीवार नहीं, कोई फेंस नहीं, बल्कि सड़क पर एक ब्लैक पट्टी बनाई हुई है जिस पर क्रॉस के निशान है। ये कुछ और नहीं बल्कि 2 देशों के बीच का बॉर्डर है। एक तरफ नीदरलैंड है तो दूसरी तरफ बेल्जियम। इससे लोगों का ही फायदा होता है, उन्हें दोनों देशों की सुविधाएं मिल जाती हैं। एक तरफ आपको नीदरलैंड का झंडा मिलेगा तो दूसरी तरफ बेल्जियम का। कई बार तो आप ये बॉर्डर लोगों के घरों के बीच से गुजरता भी देखेंगे, जिससे उस घर का आधा हिस्सा नीदरलैंड में और आधा हिस्सा बेल्जियम में आता है। एक कदम इस लाइन के पार रखो तो अलग देश, दूसरा कदम लाइन के उस पार रखो तो एक अलग देश। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। कुछ सेकंड्स में आप एक देश से दूसरे देश में जा सकते हैं, बस एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। ये जगह टूरिस्ट के लिए काफी अट्रैक्टिव है क्योंकि लोग एक ही देश में रहकर 2 देशों का मजा उठा सकते हैं। नीदरलैंड में दुनिया का सबसे बड़ा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है जो कि राजधानी एम्स्टर्डम में स्थित है। इसे 3 अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है जहां महिलाएं पुरुषों को अट्रैक्ट करने के लिए अलग तरीके से इशारे करती हैं। ये गलियां हल्की लाल रोशनी में चमचमाती रहती हैं और यहाँ की दुकानों में भी खास है। यहाँ 300 खिड़कियाँ हैं जिनमें महिलाएं पुरुषों को रिझाने की कोशिश करती रहती हैं। इन सभी महिलाओं को अपनी कमाई के अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है। ये सब 1980 से लीगली चल रहा है
और पूरे इलाके को गवर्नमेंट अपनी निगरानी में रखती है। महिलाओं का समय समय पर हेल्थ चेकअप किया जाता है और उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज भी दी जाती हैं। उन्हें सिक्योर रखने के साथ साथ साफ सफाई पर भी ध्यान दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर इनके पास आ सके। हाल ही में यहाँ एक और नया एरिया इसी तरह का बनाया गया है जिन्हें ये महिलाएं किराए पर ले रही हैं। इसमें साफ सुथरी गलियां और कमरे हैं जहां वो अपने कस्टमर को ले जा सकती हैं और सरकार ने इन कमरों का किराया काफ़ी कम रखा है ताकि इस काम से जुड़ी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके, बिचौलियों की ज़रूरत ही ना पड़े। नीदरलैंड के लोगों को सबसे लंबा माना जाता है क्योंकि यहाँ के लोगों की औसतन लंबाई पुरुषों में 5 फीट 11 इंच और महिलाएं 5 फीट 6 इंच की होती हैं। यहाँ पर कोई भी कहीं भी बिना डरे घूम सकता है, फिर चाहे वो दिन हो या फिर रात के 12 बजे हो या फिर जंगल हो या कोई सुनसान जगह, किसी को कोई खतरा नहीं। जेल तो बनाई गई है पर इन जेल में कैदी ढूंढने से भी नहीं मिलते। साल 2013 की बात है जब नीदरलैंड की 8 जेलों को बंद कर दिया गया था क्योंकि उनमें रखने के लिए कैदी ही नहीं मिलते थे। यहाँ कानून सख्त है इसीलिए लोग क्राइम कम ही करते हैं। इसके अलावा जो कुछ कैदी हैं भी उन्हें सीधा जेल में नहीं डाला जाता बल्कि उन्हें सुधारने के लिए सुधार गृहों में भेजा जाता है जहाँ उन्हें एक अच्छे नागरिक बनने और क्राइम से दूर रहने के लिए उकसाया जाता है। इसी वजह से आज नीदरलैंड दुनिया के सबसे सेफ देशों में से एक है। यहाँ की 50% पॉपुलेशन ईसाई धर्म को फॉलो करती है। 42% में ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म पर यकीन नहीं रखते। 6% में इस्लाम को मानने वाले हैं। 0.5% में हिंदू है। 0.5% में ही यहूदी हैं। बाकी 1% में दूसरे रिलीजन के लोग आते हैं। नीदरलैंड अपने सुंदर फूलों के लिए भी फेमस है। यहाँ फूलों की खेती सबसे ज़्यादा करी जाती है और दुनिया भर में सबसे बड़ा देश है नीदरलैंड जो फूल एक्सपोर्ट करता है। खासकर ट्यूलिप को यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है। 17वीं शताब्दी में ट्यूलिप फूलों का एक्सपोर्ट डच की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा था और आज भी है। यहाँ की क्यूकेनहोफ गार्डन दुनिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप उगाने वाला गार्डन है। इसके अलावा इस देश में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर ऑप्शन भी होता है। यहाँ से रोजाना करोड़ों फूल बेचे जाते हैं। ट्यूलिप, रोज, लिली इसमें शामिल हैं। दुनिया का 60% फूलों की ज़रूरत यहीं से पूरी होती है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी इससे फूल खरीदने वाले बड़े देश हैं। यहाँ फूलों की खेती एडवांस मशीनों से होती है। फूल उगाने के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे ज़्यादा फूल उगाए जा सके। दोस्तों, नीदरलैंड की सरकार ने गैसोलीन और पेट्रोल को बेचने पर बैन करने पर कई प्लान्स बनाए हैं। साल 2030 तक नीदरलैंड में पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों को बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है। कई ऐसे शोरूम्स हैं जहां सिर्फ इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स ही बेचे जाते हैं। पूरे देश में तेजी के साथ इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा मिल रहा है। जगह जगह पर चार्जिंग स्टेशन खुल रहे हैं। लोगों ने खुद एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की समस्या को देखते हुए पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का इस्तेमाल करना भी बंद कर दिया है और अब यहाँ पेट्रोल की खपत भी कम हो रही है। इससे नीदरलैंड का एनवायरनमेंट और साफ हवा हर किसी को पसंद आ रही है। हवा में किसी तरह का कोई पॉल्यूशन नहीं है। देश पूरी तरह से कार्बन फ्री बनता जा रहा है। 2030 तक इस देश में सभी पेट्रोल डीजल की गाड़ियों पर बैन लगने वाला है जिसके लिए लोग पूरी तरह से सहमत हैं और खुद उन्होंने इसका इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। वैसे तो यूरोप में कई पोर्ट हैं लेकिन नीदरलैंड का रोटरडैम पोर्ट यूरोप का सबसे बड़ा पोर्ट है। ये पोर्ट समंदर से 40 किलोमीटर तक लगा हुआ है। रोटरडैम से जर्मनी, फ्रांस, यूके और बेल्जियम तक बड़ी मात्रा में सामान पहुंचाया जाता है। अटलांटिक ओशन और यूरोप के अंदर की मार्केट के बीच में उन्हें जोड़ने वाला ये एक खास गेट है। इसे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ डिज़ाइन किया गया है जिसमें डीप वाटर टर्मिनल और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क शामिल है। रोटरडैम पोर्ट नीदरलैंड की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा केंद्र है जहां से करोड़ों टन का माल हर साल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता है। इसके अलावा ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में भी ये अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है।
कैपिटल एम्स्टर्डम अपने नहरों के लिए भी जानी जाती है। इस शहर की खूबसूरती, इमारतें, पुरानी बिल्डिंग्स और साफ नहरें इसे और खूबसूरत बना देती हैं। ये नहरें इतनी कमाल की हैं कि यूनेस्को ने इन्हें अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी शामिल किया हुआ है। लोग छोटी छोटी बोट्स का सफर करते हैं जिससे पूरे शहर को देखा जा सकता है। ये नहरें शहर के हर कोने से जुड़ी हैं, मानो ये कोई सड़कों के नेटवर्क की तरह हो। देश में जगह जगह विंड मिल लगी हुई हैं, खास तौर पर किन्नरचेक और जान से सक्शन के इलाकों में ये विंड मिल्स नीदरलैंड की पुरानी टेक्नोलॉजी और प्राचीन सुंदरता की पहचान है। डच हिस्ट्री और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को भी ये दिखाती है। नीदरलैंड का एक बड़ा हिस्सा नॉर्थ सी से लगा हुआ है, जहाँ के समंदर के किनारे बेहद ही खूबसूरत नजर आते हैं। लोग यहाँ भारी संख्या में आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, घंटों समय बिताते हैं। यहाँ पर सूरज को डूबते हुए देखना वाकई में लाजवाब रहता है। दोस्तों, नीदरलैंड एक ऐसा गांव है जो पूरी तरह से नदियों नहरों के बीच बसा हुआ है। अब बात करते हैं ये थॉर्न की। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी देखने लायक है। पर्यटक यहाँ आते हैं, नहरों के बीच बसे इस खूबसूरत गांव की शांति का एक अलग अनुभव करते हैं। ये गांव इतना खूबसूरत है मानो किसी परियों की कहानी का एक हिस्सा हो। दोस्तों, नीदरलैंड में लोगों को साइकिल चलाना बहुत पसंद है, इसीलिए इसे साइकिलों का देश भी कहा जाता है। यहाँ हर सड़क पर साइकिल चलाने के लिए एक अलग से जगह बनाई गई है। लोग गाड़ियों से ज्यादा साइकिल चलाना पसंद करते हैं। साइकिल से ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, यहाँ तक कि चर्च भी जाते हैं। इससे उनकी हेल्थ भी ठीक रहती है और एनवायरनमेंट भी साफ रहता है, क्योंकि नीदरलैंड सिर्फ 41,000 स्क्वायर किलोमीटर में ही फैला हुआ है, जबकि यहाँ 1,80,00,000 से भी ज्यादा लोग रहते हैं, जिस वजह से यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा है। जमीन कम पड़ रही है और लोग ज्यादा हैं। इसके लिए यहाँ के लोगों ने एक नया तरीका निकाला है कि देश में नहरों की कोई कमी नहीं, तो लोगों ने ऐसी नाव, ऐसी बोट बनाना शुरू करी हैं जो कि एक घर की तरह है। ये हाउस बोट कहलाती है। लोग इनमें रहते हैं और उनके घर नहरों पर तैरते रहते हैं। ऐसा ज्यादातर कैपिटल एम्स्टर्डम में देखने को मिलता है। यहाँ पर ये तैरने वाले घर तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। नीदरलैंड के लोगों को बिल्लियों से बहुत प्यार है। ये प्यार इतना ज्यादा है कि एम्स्टर्डम में बिल्लियों का एक म्यूजियम भी है। इसे द कैट म्यूजियम कहा जाता है या फिर कैटन कैबिनेट। इसमें बिल्लियों की बहुत सी पेंटिंग्स, कल्चर, आर्ट्स और बहुत कुछ देखने को मिलता है। नीदरलैंड में आपको एक और खास चीज देखने को मिलेगी, जो है यहाँ का सोलर रोड। ये सड़क बिजली पैदा करती है। ये दुनिया का पहला सोलर रोड है जिसमें बिजली बनाई जाती है। इस सड़क पर सिर्फ साइकिल ही चलाई जाती है। नीदरलैंड में सबसे ज्यादा डच लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं और डच यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी है। इसके अलावा इंग्लिश, जर्मन और फ्रेंच भी यहाँ के लोग बोलते हैं। इस देश ने 1 अप्रैल साल 2001 को सेम सेक्स मैरिज यानी कि पुरुष पुरुष और महिला महिला की शादी को लीगल फॉर्म में माना जाने लगा था, जिसके बाद यहाँ कई ऐसे जोड़ों ने शादी करी जो सेम सेक्स के हैं। इसके अलावा दुनिया भर से ऐसे कई जोड़े यहाँ रहने भी आए। इस तरह नीदरलैंड ऐसा पहला देश बना जिसने इसे कानूनी रूप से मान्यता दी और आज दुनिया भर में इसकी मांग करी जाती है, जिसमें से कुछ कंट्रीज ने इसे अपना भी लिया है। ये देश इतना सुंदर और शांत है कि हर साल 2 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पर सिर्फ घूमने और अपनी हॉलीडेज को बिताने के लिए आते हैं। इसमें खास तौर पर ऐसे टूरिस्ट ज्यादा होते हैं जिनकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है, क्योंकि यहाँ उनके मुताबिक हर चीज मिलती है, फिर चाहे शांति हो, नेचुरल ब्यूटी हो या फिर खूबसूरत महिलाएं। ये देश वेस्टर्न यूरोप में आता है जो कि नॉर्थ सी से लगा हुआ है। इसके ईस्ट में जर्मनी है जिसके बीच का बॉर्डर 577 किलोमीटर है, जबकि इसके साउथ में बेल्जियम देश है और इन दोनों देशों के बीच 460 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। यहाँ पर एक अनोखा फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे किंग्स डे बोलते हैं। हर साल 27 अप्रैल को नीदरलैंड के लोग इसे मनाते हैं, क्योंकि 30 अप्रैल 2013 में विलियम एलेक्जेंडर पहली बार किंग बने थे। 27 अप्रैल को उनका बर्थडे आता है और इसी दिन इस फेस्टिवल को मनाते हैं। इस दिन यहाँ के सारे लोग ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, क्योंकि नीदरलैंड में सेंटा रंग राष्ट्रीय रंग है। पूरा शहर कैपिटल एम्स्टर्डम ऑरेंज कलर से सजा दिया जाता है। सड़कों पर नई दुकानें लगती हैं जिसमें अलग अलग तरह का सामान बिकता है।
इस दिन हर जगह म्यूजिक, डांस और कॉम्पिटिशन्स करवाए जाते हैं। लोग नहरों के किनारे बोट्स पर पार्टी करते हैं। किंग और क्वीन खुद लोगों को पार्टी देते हैं, उनके साथ रहते हैं। नीदरलैंड में जिस तरह फूलों की खेती होती है, ठीक उसी तरह ये बड़ी संख्या में भेड़ें भी पालते हैं। उनकी ऊन, मीट बेचकर इन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। इस देश में कई ऐसे फार्म हैं जो सिर्फ भेड़ पालन करते हैं। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहां उनके मीट और ऊन की प्रोसेसिंग करी जाती है। इस सेक्टर से भी यहाँ की इकॉनमी का एक बड़ा हिस्सा आता है। दोस्तों, इस देश की फिलिप कंपनी पहली बार 1967 में ऑडियो टेप लेकर आई थी। इसके बाद 1972 में इन्होंने वीडियो टेप बनाया और फिर 1982 में सीडी और तो और 1985 में सीडी रोम का इन्वेंशन भी यही हुआ था। अब तक नीदरलैंड ने 6 नोबेल प्राइज अपने नाम किए हैं। साल 1976 में विलियम फ्रेडरिक ने लिटरेचर में नोबेल प्राइज जीता था। इससे पहले साल 1953 में फ्रिट्ज जर्नी ने फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता। इन्होंने फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी तकनीक बनाई थी। इससे भी पहले 1901 में वॉन टॉफ ने केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज जीता था। इन्होंने लॉ ऑफ केमिकल डायनेमिक और ऑस्मोटिक प्रेशर की खोज करी थी। साल 1987 में टोनी होफनेट ने शांति के लिए ये पुरस्कार जीता और 1969 में जैन टिनबर्ग और रेंजर फ्रेश को इकोनॉमिक में नोबेल प्राइज मिला था। इससे पता चलता है कि नीदरलैंड के लोग कितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और नई नई चीज़ों को खोज करने में दिलचस्पी रखते हैं। दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, नीदरलैंड के रेसिपीज़ में हर चीज़ का थोड़ा मिक्सचर है। उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और अलग अलग पसंद वाले लोगों की ज़रूरतों को पूरा करती है। हालांकि डच रेसिपीज़ को उनकी लंबी परंपराओं के लिए जाना जाता है और ये काफ़ी हद तक फ्रांसीसी रेसिपीज से प्रभावित है। डच भोजन मांस, रोटी और आलू डिपेंडेंट करता है। डच रेसिपीज़ के बारे में सबसे अच्छी बात ये है कि वे काफ़ी न्यूट्रिएंट्स से भरे होते हैं। साथ ही डच रेसिपीज़ मीठे और नमकीन के बीच एक बैलेंस बनाते हैं। डच भोजन में हमेशा एक यूनिक टच होता है जो इसे खाने और आगे यूज़ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डच लोग घर का बना खाना खाना पसंद करते हैं। यहाँ की डिशेस ट्रेडिशनल लेकिन टेस्टी एंड डिलीशियस होती है। डच रेसिपीज़ हैं। नंबर 1, हुज़ेरे स्लेट। हुज़ेरे स्लेट को डच आलू सलाद के नाम से भी जाना जाता है। इसे आमतौर पर आलू, तीखे सेब, खीरा का रस, गाजर, प्याज, हैम, पका हुआ बील या बीफ, मेयोनीज, मटर और सीजनिंग को मिलाकर बनाया जाता है। इसे बारबेक्यू किए हुए मांस के साथ सलाद के रूप में परोसा जाता है। नंबर 2, सॉसेज जैन ब्रोडजेस। सॉसेज जैन ब्रोडजेस या डच सॉसेज रोल एक फेमस नमकीन नाश्ता है जिसमें फ्लैकी और बटरी पफ पेस्ट्री होती है। इन्हें अक्सर पार्टियों में परोसा जाता है और पिकनिक के लिए ये एक बेहतरीन नाश्ता है। बहुत से लोग दोपहर के भोजन में हल्के भोजन या एपेटाइजर के रूप में सॉसेज जैन ब्रोडजेस को खाना पसंद करते हैं। ये डच नाश्ता आमतौर पर फास्ट फूड आउटलेट, स्ट्रीट फूड स्टॉल, बेकरी और ट्रेन स्टेशन पर पकाया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।